सो हम लोग बात कर रहे हैं अपने ऑक्सीमीटर के बारे में। तो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये काफ़ी बहुत ही हल्का है, इज़ लाइक लाइट वेट है और इट्स ब्यूटीफुल। ऑक्सीमीटर होता क्या है, तो बेसिकली ऑक्सीमीटर हम लोग का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको मेजर करने में बहुत ही हेल्प होता है हम लोग का। तो ये है इसका मैनुअल, तो इसके साथ हम लोग को ये मैनुअल मिलता है। और फिर ये है मेरा ऑक्सीमीटर, और फिर ये जो ऑक्सीमीटर ये डॉक्टर ट्रस्ट का है, और ये एमोलेड स्क्रीन है। सो एमोलेड स्क्रीन आई थिंक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर मैंने अपना बैटरी लगा दिया है। तो ये है मेरा AAA बैटरी, और AAA बैटरी यहाँ पे 2 मिलता है इसके साथ। सो इसके साथ ऑलरेडी मुझे 2 AAA बैटरी मिला है, और इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसको मैंने लगभग 1 महीना तक यूज़ किया है। सो अनबॉक्सिंग के बाद मैंने 1 महीना यूज़ किया, और फिर 1 महीना के एक्सपीरियंस में तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर हम लोग को इसको यूज़ करना होता है तो मुझे सिंपली इसके बीच में हम लोग को उंगली डालना होता है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग को इसका इस तरह से उंगली डालना है। और जब भी हम लोग इसका मेजरमेंट लेते हैं तो उंगली डालने से पहले हमेशा अपना हाथ को थोड़ा सा गर्म कर लेना। तो मैंने अपना हाथ को ऑलरेडी इस तरह से गर्म कर लिया, थोड़ा सा लाइक उंगली को थोड़ा सा गर्म कर लेना अपना हाथ को। ध्यान रखिए कि मेजरमेंट लेने के टाइम में आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारा जो हाथ है आपका हार्ट का लेवल से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। और फिर अगर हमारे उंगली में फिंगर नेल है तो वो फिंगर नेल को हमेशा निकाल देना। अगर आपने नेल पॉलिश लगाया है या फिर कुछ भी और चीज़ लगाया है तो वो सबको निकाल देना, क्योंकि ये लाइट के हिसाब से मेजरमेंट करेगा। नेल पॉलिश से लाइट का डिफ्लेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और फिर जब मैं इसका मेजरमेंट लेता हूँ तो मुझे अपना हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, और मुझे सिंपली इसको टर्न ऑन करना होता है। तो लेट्स टर्न दिस ऑन। फिर ये टर्न ऑन किया मैंने, और फिर मुझे अपना हाथ को एक ही जगह में स्टिल रखना होता है। तो ये है मेरा मेजरमेंट। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे 94 मिल रहा है, और फिर 94 और 95, तो इस तरह का मेजरमेंट मिल रहा है मुझे। और मेरा PI इंडेक्स है 4.9 अभी चल रहा है, अभी 5 हो गया, 5.2। फिर मेरा PR है 87। सो 87 मेरा हार्ट रेट है, और ये जो 95 है SpO2, ये मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन है। तो बेसिकली अगर ये 94 से कम होता है तो ये हमेशा बीप करेगा। तो अगर ये बीप करता है तो इसका मतलब आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है, आपके जो खून है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो एक्चुअली कम हो गया है। और 94 से बिलो के बाद ये अलर्ट साउंड करेगा। इसका मतलब कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने से ये बीप करता है। सो ये अलर्ट करेगा आपको, और फिर आपको याद दिलाएगा कि आपका हेल्थ थोड़ा सा कम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह से ये जो SpO2 है ये 94 से अबव होना चाहिए। और फिर ये जो PR है ये हमेशा 60 के ऊपर होना चाहिए, और अभी मेरा 85 चल रहा है। 85 भी ठीक ही है, और फिर ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और फिर 60 से कम भी नहीं होना चाहिए। 60 से लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। और ये जो मैंने ऑक्सीमीटर लिया है ये अमेरिका का है, और ये इसको हम लोग OTC ऑक्सीमीटर कहते हैं। सो लाइक ओवर द काउंटर ऑक्सीमीटर। और ये FDA अप्रूव्ड है, यहाँ लिखा हुआ है FDA, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा फूड एंड लाइक वो एजेंसी है जो कि इसको रेगुलेट करता है। ये 3 वोल्ट बैटरी है, इसमें AAA वाला बैटरी है। IP22 इसका मतलब स्प्लैश रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको इस तरह से प्रेस करता हूँ तो इसका जो स्क्रीन है इसको हम लोग इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। सो इसका रोटेशन के लिए हम लोग को इसको बेसिकली प्रेस करना होता है। और अगर मुझे इसका अलर्ट को चेक करना है तो इसको मुझे लॉन्ग प्रेस करना है। इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद मुझे सिंपली इसमें इस तरह से मैं इसके नेविगेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसका ब्राइटनेस इंक्रीज करना है तो मैं इसका ब्राइटनेस में थोड़ा सा लाइक लॉन्ग प्रेस करना होता है मुझे 1 सेकंड के लिए। सो 1 सेकंड के लिए मैंने इसको दबा के रखना है, और फिर ये अपने आप लूप करते रहेगा। सो यही है इसका बेसिक चीज़। और अगर आपको इसका साउंड रिवाइंडर है, इसको अगर ऑफ करना है तो इधर में जाके इसको लॉन्ग प्रेस करना होता है, और फिर लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये हमेशा ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस के लिए एग्जिट, और फिर सिंपली इसको इस तरह से रखना है। और अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आपको सिंपली अपना उंगली को निकाल देना है, और फिर ये खुद ब खुद लगभग 10 सेकंड के बाद ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑफ हो गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप इसको यूज़ करना बंद कर देंगे तो हमेशा इसका जो बैटरी हो उसको निकाल देना। इस तरह से निकाल के बैटरी निकाल देने के बाद आप इसको आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं, और इससे इसका जो बैटरी है वो हमेशा प्रिजर्व रहेगा, और ये हमेशा ड्रेन नहीं होते रहेगा। तो ये बैटरी ड्रेन भी करता है। और अपना जो उंगली है, उंगली हमेशा इसके बीचों बीच में रखना। सो जब भी आप इसमें उंगली डालेंगे तो अपना
अपने उंगली को इस लाइट के ऊपर ही डालना है, यू कैन सी। तो ये लाइट है, ये लाइट के ऊपर में ही आपको अपने उंगली को डालना है। और मेरा SpO2 अभी 94 के नीचे जा रहा है, और अगर आपका SpO2 94 के नीचे जाएगा तो आपको इस तरह का अलर्ट देखने को मिलेगा। और हमेशा अपना हाथ को रिलैक्स रखना है, अपना हाथ को कम्प्लीटली रिलैक्स रखना है, और फिर इसको थोड़ा सा वार्म कर देना। और अगर आपने नेल पॉलिश लगाया है तो नेल पॉलिश के साथ बिल्कुल भी इसको मेजरमेंट मत लेना, क्योंकि ये हमेशा इनएक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है अपना मेजरमेंट देने के लिए। और जब भी आप इसमें मेजरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद जो नंबर है उसको लिखना होता है, और फिर उसके ऊपर हमेशा डेट और टाइम लिख देना, और फिर उसी के हिसाब से आप हमेशा एक घंटे के अंदर मेजरमेंट लेते रहना। और फिर जब भी आपका एक ग्राफ बन जाएगा, और फिर ये ग्राफ आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं।